15,000 करोड़ रुपए ललित मोदी मोइल चौक से लेके भाग गया। 5,000 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भाग गया। 9,000 रुपए करोड़ विजय माल्या लेके भाग गया, जो एमपी था बीजेपी का। ये बहुत मैं गहरी बातें कह रहा हूं। एक किसान केसीसी लेता है, टाइम पर नहीं भरते हैं तो पुलिस आ जाती है, और हजारों करोड़ों रुपए लेके भागे सारे के सारे मोदी के खास आदमी, सारे के सारे गुजरात के। और हमें नोटबंदी लगाकर हमारा रुपया जमा कर दिया कि 1000 का नोट बड़ा है, तो आज ये 2000 का चालू कैसे हो गया? ये बड़ा नोट नहीं है, घपला किया गया। ये तुम्हारी है शिक्षा, आपस की फूट, छोटी छोटी बातों के लाभ प्रलोभन में आता है, उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाओ, चाहे तुम सरपंच बनाओ, चाहे डायरेक्टर बनाओ, ऐसे लोगों को बनाओ जिसकी सेवा करने की ताकत हो। इसलिए मैं मेरे सरपंचों से निवेदन कर रहा हूं, आज आप सरपंच हो, कल प्रधान बन सकते हो, परसों जिला प्रमुख में नंबर आ सकता है, आगे एमएलए बन सकते हो, अगर आपकी सोच सही होगी, दूरदृष्टि होगी, तो आप देश के लिए सोचोगे, आप क्षेत्र के लिए सोचोगे। और अगर आपकी प्रवृत्ति गलत है तो फिर विश्वनाथ जैसे पैदा होंगे, इलाका बिखर जाएगा, आप राजी हो जाना कि साहब हमने बड़ा किया। इसलिए मेरे किसान भाइयों, लंबी बात नहीं कहते हुए मैं कह रहा हूं, सियासर में जीएसएस लाऊंगा मैं, उप स्वास्थ्य केंद्र आपका बन जाएगा। और मेरे अगर विधायक कोटे से अभी भाई ने एक ताना मारा कि एक पैसा नहीं आया, तो मैंने आपको स्कूलें दी, आपको सड़कें दी, आपको डीएमएफटी दी, और आज घोषणा कर रहा हूं कि अगर मेरे वाले कोटे में आप बाकी मांगना रह गया तो मैं 10 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूं, जो बनाना है वो बना लेना, 10 लाख रुपए और दे दो। और बोलो, इज्जत मैं करता हूं, सेवा के लिए मैं तैयार हूं, विकास के लिए मैं तैयार हूं, और फिर भी थे नाराज रोजन भाईरा मार्ग ने भी इलाज हो। मैं गलत तो नहीं कह रही, इसलिए हम सबको भाईचारा रखना है। और ये जो भी आपने लेटर दिए और जो भी सरपंच बैठे हैं, आप लेटर दो, अगली बार बजट में मैं युवाओं के लिए लाऊंगा। भाई ने घोषणा की अभी स्टेडियम की, मैं पूरा जोर लगाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं कम से कम 40-50 लाख रुपए जितने भी सरपंच बैठे हैं सबको मैं दिलाऊं इनके स्टेडियम के लिए, ताकि हमारे नौजवान बड़े बलवान बने, खिलाड़ी बने। और स्कूलों के जो भवन टूटे हुए हैं, वहां भी मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि वहां भवन बढ़ाओ। कुछ लोगों ने मिडिल स्कूलें मांगी है, वो भी मैं दूंगा, लेकिन जो काम सरकार ने किए हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका प्रचार भी हमारे सरपंच और हमारे कार्यकर्ता करें। जो कार्यकर्ता प्रचार नहीं करेगा पार्टी के लिए, वो फिर हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये है कि 1 साल बाकी है, ये मोदी और अमित शाह लग गए लोगों को लड़ाने के लिए। ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांग लें और बीजेपी की सरकार बना लें। अन्यथा मुख्यमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े काम दिए हैं कि मैं भरोसा दिला रहा हूं कि 2023 में पुणे कांग्रेस की सरकार बनाओ, ताकि आपका अगर एनर्जियों में कोई काम रह जाएगा अगले 5 साल में करेंगे। और यदि हम लोग ढीले रहे, वो बहुत साथी लोग हैं, बहुत बदमाश लोग हैं, 1 मिनट में किसी को आपस में लड़ा के मरा के दंगा करवा देंगे, किसी गाय को बछड़े को मार करके किसी मुसलमान के घर के आगे रख के दंगा करवा देंगे। ढोंगी लोग हैं, झूठे लोग हैं। इस प्रधानमंत्री से झूठा कोई प्रधानमंत्री विश्व में नहीं मिलेगा। और राजा या प्रधानमंत्री या नेता, सबसे उसको मैं कमजोर मानता हूं जो अपनी जनता को